आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ में, जो कि आपका NCERT बेस्ड है, उसकी एक्सरसाइज 10.2 या कह सकते हैं सर्कल से रिलेटेड जो प्रश्नावली है उसका दूसरा प्रश्नावली आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न का हल आसानी से और तथ्यात्मक रूप में समझ में आ सके। ये है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है। प्रश्न क्या है कि एक सर्कल है। चलो सर्कल बना लो। इस सर्कल पर एक स्पर्शी है, इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। कोई एक स्पर्शी 24 सेंटीमीटर की और इस पॉइंट का नाम है Q। यहाँ से सेंटर का डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इसको इससे मिला दो। पूछा है सर्कल का रेडियस, मतलब ये वाला चीज़ आपको चाहिए। अब आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सर्कल और रेडियस 90 डिग्री पर मिलते हैं, तो ये एंगल 90 और ये है उसका कर्ण। और आप अगर सॉल्व करोगे तो आप जानते हो कि 24, 7 और 25 का सेट चलता है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। कर्ण का वर्ग बराबर आधार प्लस लंब का वर्ग का योग। वहाँ से इसको सॉल्व करोगे 7 सेंटीमीटर आएगा। आप इतने समझदार हो। ये है आपका ऑप्शन 1 करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि, तो इस प्रकार हैं कि का इलाज होगा कैसे? सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल होना चाहिए। हो गया। दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक का नाम है TP और एक का नाम TQ। इस प्रकार से है कि कोण POQ, यहाँ O उसका सेंटर है, यह है 110 डिग्री। तो पूछा है कोण PTQ, मतलब ये वाला एंगल। सिंपली रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 और ये भी 90, टोटल 360 होना है। तो 90 90 180 घट गया। तो अब ये दोनों मिला के 180 होना है, जिसमें से ये 110 है ही है, तो ये कितना बचा? 70 डिग्री। कहाँ है ये? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो एंगल POA की वैल्यू क्या होगी? तो फिर से वही पुरानी हरकत है हमारी। क्या है वो? एक सर्कल ड्रा करेंगे और कोई एक पॉइंट है P, वहाँ से एक स्पर्शी है PA नाम है उसका, एक स्पर्शी है उसका PB नाम है, और ये सेंटर पर एंगल बनाते हैं कितना? नहीं, सेंटर का एंगल नहीं दिया, कह रहा स्पर्शियाँ परस्पर 80 डिग्री पर झुकी हुई है, मतलब ये एंगल है 80 डिग्री। कोण POA का मान ज्ञात करो, मतलब POA ये वाले एंगल का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। देखो ये 80 है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 100 होगा। अब ये दो पार्ट में बट गया, तो 50 इधर होगा और 50 इधर होगा। तो सिंपली POA की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री। कैसे हुआ? देखो एक बार फिर से। ये 90 पहले से ख़त्म। ये पूरा एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोण 360 होते हैं, तो 180 निकल गया, बचा 180। उसमें से 80 निकल गया तो बचा 100, और ये 100 दो पार्ट में है, एक 50 और एक 50। और यही है इस प्रश्न का हल और इसके ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो इसके लिए आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से सर्कल। अब ये हो गया आपका सर्कल बन के रेडी।
अब कह रहा है इस सर्कल का कोई एक व्यास आप बना लो। तो चलो हम एक ऐसा व्यास बना लेते हैं। कह रहा इस व्यास के सिरों पर आपको स्पर्शियाँ खींचनी है, तो खींच दिया। कह रहा सिद्ध करो कि ये स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। तो ये मान लो O, यहाँ A, यहाँ B, मान लो एक स्पर्शी है XY और एक स्पर्शी है PQ, कुछ भी आप नाम लिख सकते हो। तो आपको सिद्ध करना है XY पैरेलल PQ। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है में आप क्या लिखेंगे कि AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है, XY, PQ क्रमशः A तथा B बिंदु पर स्पर्शियां हैं। ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? XY पैरेलल PQ, ये हमें सिद्ध करना है। लिखेंगे अगला उपपत्ति। अब उपपत्ति में कहाँ से शुरू करेंगे? देखो ये व्यास है और ये उस पर स्पर्शियाँ हैं। अब आप जानते हो कि जो स्पर्शी होती है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो लिखोगे एंगल XAO, या लिख सकते हो OAX, या इसको एक नाम लिख सकते हो XAB भी लिख सकते हो, XAO लिखो या XAB। ये क्या होगा? 90 डिग्री। ऐसे ही आप लिखोगे एंगल PBO या एंगल PBA इक्वल 90 डिग्री। इस प्रकार से, मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री। तो दोनों को जोड़ लो। लिखेंगे एंगल XAB प्लस एंगल PBA इक्वल 180 डिग्री। अब कहोगे कि आपने 180 डिग्री क्यों प्रूफ किया? क्योंकि पैरेलल लाइन का रूल होता है अगर उसको कोई एक तीसरी लाइन कट करे तो उसके अंदर के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। वो चाहे जिस मोड में, अगर ऐसा कट गिरेगा तो इसका और इसका योगफल 180 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए XY पैरेलल PQ। आगे रीजन देंगे कि समांतर रेखाओं को जब एक तीसरी लाइन कट करती है या एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो फिर से एक बनाना है आपको सर्कल। कुछ बन गया सर्कल। अब कह रहा है कि इसके स्पर्श रेखा पर, तो कोई एक स्पर्श रेखा पहले बनाओ। कह रहा इस स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु है, जब इस पर हम एक लंब खींचते हैं तो ये वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है, मतलब इसका सेंटर यहाँ पे होगा। कुछ ऐसा आपको प्रूफ करना है, ऐसा हो सकता है। तो मान लो ये है वृत्त की स्पर्श रेखा AB और टच कर रहा है बिंदु C पर। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लो। कह रहा सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु यानी C से स्पर्श रेखा यानी AB पर खींचा गया जो लंब है, ये लंब सेंटर से होकर के जाता है। यही आपको प्रूफ करना है। तो अब देखो, इसके लिए आप क्या करोगे, कोई एक दो लाइन और बना लोगे। ये ऐसे, इस प्रकार से आप बना लोगे। जैसे इसको ABC मान लो, इसको D नाम दे देते हैं, इसको E नाम दे देते हैं। देखो इसको सिद्ध कैसे करना है।
सबसे पहले इसको लिखोगे, दिया है ए बी स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु सी है, लिखोगे सी पर खींचा गया लंब ओ सी है ये। और उसके बाद आपको लिखना है कि आपको हेडिंग डालनी है, सिद्ध करना है, और उसमें लिखोगे कि ओ सी वृत्त की त्रिज्या है, आपको ऐसा लिख सकते हो। अब देखो इसमें क्या लिखना है, लिखोगे सबसे पहले ए बी एक स्पर्श रेखा है, सी एक स्पर्श बिंदु है, लिखोगे सिद्ध करना है कि सी ओ वृत्त के केंद्र से होते हुए जाती है, या लिख सकते हो कि ओ वृत्त का केंद्र है। उसके बाद आप लिखोगे उपपत्ति, यानी आपको प्रूफ क्या करना है। तो उपपत्ति में देखो हमने ओ डी ओ ई सब ऐसे बनाया हुआ है, इसको क्यों बनाया है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो प्रश्न कह रहा है कि आपको ये सिद्ध करना है कि ये इसके सेंटर से होके जाता है। तो देखो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ से जब हमने इसको मिलाया तो ये देखो वृत्त की त्रिज्या से थोड़ी सी बढ़ गई, यहाँ मिलाते हैं तो ये वृत्त की त्रिज्या से थोड़ी बढ़ गई, यहाँ मिलाएंगे तो वृत्त की त्रिज्या से इतनी बढ़ गई। मतलब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे लाइन धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो उपपत्ति में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्शी के किसी भी बिंदु पर जब हम लोग लाइन बनाते हैं, तो जब हम लोग इस लंब रेखा से धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं तो क्या होता है, उसकी लाइन की लंबाई बढ़ने लगती है। जैसे आप देखो क्या देख रहे हो कि अगर इसको हमने ओ एफ माना तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो कि ओ एफ वाली लाइन बड़ी है, उसके बाद उससे छोटी ओ ई लाइन है, फिर उससे छोटी ओ डी लाइन है, इस प्रकार से। उसके बाद उससे छोटी लाइन ओ सी है। क्या उससे छोटी लाइन कोई बन सकती है? इससे छोटी कोई लाइन नहीं बनेगी। फिर उसके बाद उससे बड़ी लाइन बनेगी। तो आप ऐसा लिखोगे कि चूँकि ओ एफ ग्रेटर दैन ओ ई ग्रेटर दैन ओ डी ग्रेटर दैन ओ सी, ये सब के सब बड़ी रेखाएं हैं। अब यहाँ लिखोगे चूँकि ओ सी वृत्त की त्रिज्या है, ओ सी वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए बिंदु सी पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता, ये बिंदु सी पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। और यही आपको प्रूफ करना था। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब हमने ओ डी ओ ई ओ एफ सबको मिलाया तो हम क्या देख रहे हैं, ओ एफ बड़ा है, ओ ई और छोटा, ओ डी और छोटा, और फिर ओ सी सबसे छोटा। उसके बाद फिर लाइन बड़ी होने लगी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लंब है ये वास्तव में वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या वृत्त के सेंटर से होकर के जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये सर्कल कह रहा है कि सर्कल के से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, सर्कल के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक पॉइंट है, जैसे मान लो इसको P नाम दे देते हैं, सेंटर है। यहाँ से एक स्पर्शी खींची गई, मान लो यह है स्पर्शी P है, इसकी लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर, तो पूछा है त्रिज्या। सिंपल में आप लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? लिखेंगे समकोण त्रिभुज। क्यों समकोण है? क्योंकि स्पर्शी त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। लिखोगे समकोण त्रिभुज PAO में। लिखोगे OP स्क्वायर, ये कर्ण है, इक्वल OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। OP है 5 का वर्ग, OA का पता नहीं है, और PA है 4 का वर्ग। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, घटाएंगे तो 9 आएगा। OA का वर्ग यहाँ पे आया 9, तो OA इक्वल आएगा 3 सेंटीमीटर। लिखेंगे इसलिए वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7, दो संकेंद्रीय
वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न है कि 2 सर्कल हैं, कुछ इस प्रकार से कह रहा है जो बड़े वृत्त की जीवा है वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। इस प्रकार से तो मान लो ये जीवा है AB और यही छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है और दोनों की त्रिज्या दिया हुआ, एक की त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर और एक की 5, तो यहाँ से मिला देना क्योंकि ये पूरी बड़े वाले की त्रिज्या हो जाएगी। पूछा है जीवा की लंबाई बताओ, तो इसको आप सिंपल में सॉल्व कर लोगे पाइथागोरस का थ्योरम लगा के। मान लो ये पॉइंट C है और यहाँ O, तो क्या लिखोगे आप कि OA का स्क्वायर इक्वल OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब आप जानते हो 3, 4, 5 चलता है तो ये लेंथ कितना निकल के आएगा 4 सेंटीमीटर। अब आप जानते हो कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित विभाजित करता है, तो लिखोगे कि इसलिए AB बराबर AC इंटू 2 बराबर होगा 4 गुणे 2 बराबर 8 सेंटीमीटर और यही है AB की लंबाई। सिंपल में प्रश्न है और यही है इसका सॉल्यूशन। कैसे हल करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे समकोण त्रिभुज OCA में आप उसके बाद AC की वैल्यू निकाल लोगे 4 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद लिखोगे AB, वो होता है AC का डबल, तो 4 का डबल 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC। कैसे करेंगे इसको देखिए। इसके लिए सबसे पहले आपको बनाना होगा एक सर्कल। तो ये लो हमारा सर्कल बनके रेडी है। अब उसके बाद हम लोग बना लेते हैं इसके बाहर बाहर एक चतुर्भुज। कैसे भी करके आप बना सकते हो। ये हमने बना लिया। चलो हम इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D। सर्कल का सेंटर ले लेते हैं O। तो अब लिखेंगे सबसे पहले दिया है, दिया है में क्या लिखेंगे हम लोग ABCD एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज है। ये हो गया। अगला है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में क्या रहेगा AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC। ये हमें प्रूफ करना है। अगला हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा उपपत्ति। अब उपपत्ति कैसे लिखेंगे ये देखो। इसके लिए हम लोग ये जहाँ जहाँ पे ये स्पर्श हो रहा है इनको कोई नाम दे देते हैं। जैसे P नाम दे दिया, Q नाम, R और S। अब हम सब जानते हैं कि जो स्पर्शी होती है अगर वो बाहरी बिंदु से खींची जाए वृत्त पर, तो जहाँ पे स्पर्श करती हैं तो वो दोनों स्पर्शियाँ बराबर होंगी। मतलब हम लोग ये जानते हैं कि किसी वृत्त पर बाहर के बिंदु से खींची गई स्पर्शियाँ हरदम बराबर होती हैं। तो ऐसे ही अगर इसको ये माना जाए कि A से P तक स्पर्शी गई है और A से S तक, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AP और AS बराबर है। तो जो जो पार्ट बराबर है उसको आप लिखते हुए चले जाओ। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे कि AP वाला पार्ट किसके बराबर है AS के। अब देखो AP वाला पार्ट AS के बराबर है तो BP वाला पार्ट किसके बराबर है BQ के। लिखेंगे BP वाला पार्ट बराबर है BQ के। ऐसे ही DR वाला पार्ट DS के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ऐसे ही CR वाला पार्ट CQ के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 4।
आप ऐसा लिखोगे कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियाँ बराबर होती हैं। तो अब इनको जोड़ दो, तो जब आप जोड़ोगे तो AP प्लस BP हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा AS प्लस BQ। इसको नंबर 5 कर दो, नहीं रहने दो अभी ये देखो जुड़ जाएगा। AP और BP मतलब AB हो जाएगा ये, तो ये होगा AB इक्वल AS प्लस BQ। इसको बना देते हैं इक्वेशन 5। इसे जोड़ो 3 4 को, तो होगा ये DR प्लस CR इक्वल होगा DS प्लस CQ। अब देखो DR और CR मतलब क्या होता है CD, तो ये हो जाएगा CD इक्वल DS प्लस CQ, इक्वेशन नंबर 6। अब देखो हमें जो प्रूफ करना है उसमें AB प्लस CD है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 को 6 में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 5 को समीकरण 6 में जोड़ने पर, तो 5 वाला पार्ट क्या है, वो है AB इक्वल AS प्लस BQ, ये है 5 नंबर। अब छठवां है CD इक्वल DS प्लस CQ, छठवां नंबर। जब आप जोड़ोगे तो ये होगा AB प्लस CD इक्वल AS प्लस DS। देखो कहाँ AS प्लस DS का मतलब क्या होता है AD, तो ये हो जाएगा AD। BQ और CQ, BQ प्लस CQ का मतलब क्या होता है BC, तो ये हो जाएगा BC। और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। तो शायद आप ये समझ गए कि कैसे हमको प्रूफ करना है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई सर्कल है उसके बाहर हमने एक चतुर्भुज बनाया और उसकी चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजाओं का योगफल का, ये देखो जैसे यहाँ पे एक AB है एक CD, तो इन दोनों भुजाओं का योग बराबर होगा इन दोनों भुजाओं का योग। यानी हम लोग कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजाओं का योगफल हमेशा बराबर होता है। तो शायद आप ये क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन समझ गए। अगर हाँ तो उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, XY तथा X डैश Y डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को A पर तथा X डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेदित करती है। सिद्ध कीजिए कि एंगल AOB इक्वल 90 डिग्री। मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो कैसे आप प्रूफ करेंगे, उसके लिए देखो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ से इस C को मिला दो, और जब आप यहाँ से इसको मिला दोगे तो आप क्या देख रहे हो कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। वजह जानते हो, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियाँ बराबर होती हैं। ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी जानते हो। और उसके बाद अब स्पर्शी और त्रिज्या 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये भी आप जानते हो। ये हो गया, तो क्या हो गया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे उपपत्ति में, इसकी उपपत्ति में हम लोग क्या लिखेंगे कि O से C को मिलाया, ये हो गया। तो जब हमने O से C को मिला दिया तो क्या हुआ, 2 ट्रायंगल बन गए। तो लिखेंगे त्रिभुज APO तथा त्रिभुज ACO में क्या होगा, एंगल APO इक्वल एंगल ACO इक्वल 90 डिग्री, ये हो गया। उसके बाद AP इक्वल हो गया AC के। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि OP इक्वल हो गया OC के। देखो कैसे, AP AC के इक्वल, OP OC के इक्वल। तो लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल APO सर्वांगसम ट्रायंगल ACO। अब अगर ये ट्रायंगल सर्वांगसम हो गया तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। आई बात समझ में। तो आप क्या लिखोगे, इसलिए एंगल AOP बराबर एंगल AOC लिखेंगे। इसी प्रकार इसको एक इक्वेशन बना दो। इसी प्रकार हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो लिखेंगे हम लोग एंगल BOC
इक्वल होगा एंगल बी ओ क्यू के। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो लीनियर एंगल होता है 180 डिग्री होता है, मतलब एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं सभी एंगल का टोटल 180 होता है। तो लिखेंगे हम लोग एक एंगल बन रहा है ए ओ पी, एक एंगल बन रहा है ए ओ सी, एक एंगल बन रहा है बी ओ सी और एक एंगल है बी ओ क्यू। सब मिला के कितना होगा 180 डिग्री। अब देखो ए ओ पी और ए ओ सी बराबर है, तो ए ओ पी की जगह पर भी क्या लिखेंगे ए ओ सी प्लस ए ओ सी प्लस बी ओ सी, और बी ओ क्यू की जगह पर भी क्या लिखेंगे बी ओ सी इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ हमने लिखा ए ओ पी ए ओ सी के बराबर है, बी ओ सी बी ओ क्यू के बराबर। तो ये हो जाएगा 2 एंगल ए ओ सी प्लस 2 एंगल बी ओ सी इक्वल 180 डिग्री। तो जब हम लोग दो कॉमन लेंगे तो होगा ये एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल 180 डिग्री। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल 90 डिग्री। और ए ओ सी और बी ओ सी मिलके है ए ओ बी, तो यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा एंगल ए ओ बी इक्वल 90 डिग्री। और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो इसके लिए आपको बनाना होगा एक सर्कल। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा करेंगे और फिर बाह्य बिंदु से दो स्पर्शियां खींचेंगे। मान लो ये P पॉइंट है और ये पॉइंट है A और ये पॉइंट B और यहाँ इसका सेंटर। प्रश्न कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि इन रेखाओं के बीच का कोण और इन रेखाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। मतलब आपको दिखाना कि ये दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आप जानते हैं कि स्पर्शी और त्रिज्या के बीच 90 अंश का एंगल होता है। तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे इसकी उपपत्ति यानी प्रूफ भी। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि दिया है बाह्य बिंदु P से स्पर्शियाँ P और P भी हैं। इस प्रकार से हम लोग लिख भी सकते थे और ये भी लिख सकते थे कि OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो उपपत्ति में हम लोग क्या लिखेंगे? उपपत्ति में लिखेंगे चतुर्भुज। एक चतुर्भुज दिख रहा देखो, नाम इसका क्या है कुछ भी लिख दो, जैसे PAOB। इसमें क्या होगा एंगल APB एक हो गया, ये एक हो गया। एंगल AOB ये एंगल प्लस एक हो गया OAP और एक हो गया OBP इक्वल 360 डिग्री, ये जानते हो। और ये दोनों एंगल 90-90, मतलब OAP भी और OBP भी, ये भी 90-90 है। तो ये हो जाएगा एंगल APB प्लस एंगल AOB प्लस 90 इक्वल 360 डिग्री। 90-90 180, 360 में से 180 घटाएंगे तो कितना आएगा 180। तो ये हो जाएगा एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल 180 डिग्री। लिखेंगे इसलिए स्पर्शियों के बीच का कोण और स्पर्शियों द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। बस। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। तो इसके लिए फिर से एक सर्कल बनाना है आपको। सर्कल बन गया। ये बन गया इमेज ABCD। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है कि वृत्त के परिगत ये जो चतुर्भुज है ये एक समांतर है। पहले तो ये दिया, यानी दिया हुआ है कि AB बराबर CD ये दिया है तथा AB समांतर CD भी दिया है। और फिर क्या दिया है
AD बराबर BC दिया है और AD समांतर BC दिया है। लिखेंगे सिद्ध करना है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं आप सब जानते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और आमने सामने समांतर। तो आमने सामने तो समांतर पहले से दे दिया है, बस आपको ये दिखाना है कि AB AD के बराबर है और AB BC के, मतलब आपको दिखा देना कि चारों भुजाएं इसकी बराबर, यानी आपको सिद्ध करना है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये आपको प्रूफ करना है। तो अगला हेडिंग रहेगा प्रूफ या उत्पत्ति। इसमें आप क्या लिखोगे, आपने अभी प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले कि सिद्ध करो कि किसी वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है। तो उसको आप एक थ्योरम के रूप में समझिए। यहाँ भी एक परिगत एक चतुर्भुज है, तो क्या होगा AB प्लस CD, क्या होगा AB प्लस CD, ये किसके बराबर होगा AD प्लस BC की, क्योंकि अभी आपने जस्ट प्रूफ किया है। और कैसे किया है आप चाहो तो उसे आप देख भी सकते हो, इससे ठीक पहले वो क्वेश्चन गया है। तो हो गया ये AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC। अब उसके बाद आप यहाँ क्या देख रहे हो कि AB CD के बराबर है, तो हम लोग रिप्लेस करते हैं। एक बार AB की जगह पर CD लिखते हैं, तो ये हो जाएगा CD प्लस CD। आपने यहाँ लिखा AD और BC बराबर है, तो आप क्या करो AD को रिप्लेस कर दो BC से, तो ये हो जाएगा BC प्लस BC। तो ये हो जाएगा 2CD इक्वल 2BC, 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा CD इक्वल BC। एक निष्कर्ष निकल गया, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। ऐसे ही एक बार CD की जगह पर AB लिख दो, तो ये होगा AB प्लस AB इक्वल AD प्लस AD। क्यों होगा, क्योंकि BC AD के बराबर है। तो ये हो जाएगा 2AB इक्वल 2AD, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा AB इक्वल AD। मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। और आपने पहले ही देखा कि AB CD के बराबर है। तो लिखेंगे, जैसे इसको एक इक्वेशन बना दो, इसको सेकंड, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 2 से पहले लिखेंगे AB किसके बराबर है AD के, और AD किसके बराबर है BC के। तो लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और यही चीज़ आपको प्रूव करना था। कैसे हुआ देखो एक बार, AB AD के बराबर है और AD BC के बराबर, तो हो जाएगा AB बराबर BC, ये हो गया, और BC किसके बराबर CD, तो BC बराबर हो गया CD, और CD किसके बराबर है वो भी देख लेना आप, ये CD इसके बराबर है, और फिर ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये पार्ट इसके बराबर। तो ये चारों पार्ट एक साथ प्रूफ हो गए। लिखेंगे इसलिए समांतर चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 12, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा विभाजित हैं, की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। कह रहा है प्रश्न में कि एक वृत्त है, उसके परिगत एक त्रिभुज ABC बना है और इसकी जो भुजा BC है वो इस प्रकार से बिंदु D पर विभाजित होती है कि BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर और CD की लंबाई 6 सेंटीमीटर, और ये D वाला पॉइंट स्पर्श बिंदु है। तो आपको निकालना है AB और AC। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखो यहाँ से इधर एक लंब खींच देना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस प्रकार से। मान लो ये पॉइंट है O, इसको नाम लिख देना DEF, आप लिख सकते हो। तो आप क्या देखते हो कि O वाले पॉइंट से, ये सॉरी C वाले पॉइंट से एक स्पर्शी D तक गई है, एक F तक गई है, मतलब CD और CF की लंबाई बराबर होगी। तो लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, लिखेंगे कि CD बराबर CF बराबर 6 सेंटीमीटर, और ऐसे ही क्या होगा BD और BE बराबर होंगे 8 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली लंबाई 6 सेंटीमीटर हो गई, ये लंबाई 8 सेंटीमीटर। हम लोग ये मान लेते हैं कि AE और AF की लंबाई, यानी हम लोग मान लेते हैं कि AF बराबर
ए ई बराबर x सेंटीमीटर ऐसा हमने मान लिया। तो ये क्या हुआ, ये भी 6 सेंटीमीटर का हो गया, ये x सेंटीमीटर का, ये भी x सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग जानते हैं कि वृत्त ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई का आधार। तो ये हो गया उसका आधार और ये उसकी ऊंचाई, जबकि त्रिज्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो सभी 4 सेंटीमीटर के होंगे त्रिज्या इसकी। तो अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्योंकि यही एक रास्ता बचता है जिससे ये आ जाता है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे ऐसे इसको लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 त्रिभुज बनने, एक का नाम है जैसे ओ ए सी, एक हो गया ओ ए बी, एक हो गया ओ सी बी। मतलब ये बड़े वाले त्रिभुज, देखो ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ये 3 बड़े बड़े त्रिभुज होते हैं। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे एरिया ओ ए सी लिख सकते हो प्लस एरिया ओ ए बी लिख सकते हो प्लस एरिया ओ बी सी लिख सकते हो। अब बताओ कि ओ ए बी का एरिया क्या होगा, 1/2 गुणे आधार, इसका आधार ये पूरा है यानी 6 प्लस एक्स इंटू हाइट इसकी 4 प्लस हाफ। दूसरे वाले का एरिया कितना है निकालने के लिए, तो होगा ये 8 प्लस एक्स, ये उसका आधार हो जाएगा। देखो ओ ए बी के लिए आधार ये पूरा है, तो 8 प्लस एक्स और हाइट इसकी 4 हो जाएगी, क्योंकि ये त्रिज्या 90 डिग्री पर होता है। ऐसे ही तीसरे वाले के लिए हाफ, बेस कितना है 6 प्लस 8 इंटू 4। तो अब देखो 2 से 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस 8 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस 6 और 8 हो जाएगा 6 8 14 गुणे 2 का गुणा करेंगे तो 12 और 2x, फिर 16 और 2x और फिर 14 दूनी 28। ये क्या होगा 28 और 12 40, 40 10 50 6 56 हो जाएगा 56 और प्लस 2x और 2x जुट के 4x। ये हो गया पूरे ट्रायंगल का एरिया। अब फिर लिखेंगे हम लोग बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस बार हीरो वाले फार्मूले से निकालते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हम लोग 2 प्रकार से एरिया निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। तो ये कितना होगा अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी एस माइनस सी। तो यस का मतलब क्या होता है जानते हैं आप सब, उतना तो आप जानते होंगे। यस मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब सभी भुजाओं का योगफल का आधा। तो मान लो ये पूरा पार्ट है ए, तो 6 8 14 हो जाएगा, प्लस ये कितना है 8 प्लस एक्स और ये है 6 प्लस एक्स और सबके बटे 2, तो हो जाएगा 8 6 14 14 14 28 धन 2x बाई 2। तो ये हो जाएगा 14 धन x, जब आप 2 से काट दोगे तब। तो यही हो जाएगी s की वैल्यू, वो s की जगह पर रख दो, तो हो जाएगा 14 धन x, यहाँ हो जाएगा 14 धन x और a की वैल्यू कितनी है 8 6 14 यानी ऋण 14 इंटू 14 धन x। b की वैल्यू मतलब b के सामने कौन है 6 धन x है, तो हो जाएगा ऋण 6 ऋण x। फिर s की जगह पे 14 धन x और c के सामने साइड कौन है 8 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा ऋण 8 ऋण x, क्योंकि आगे ऋण लगाना है आपको। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 14 धन x, 14 से 14 कट के यहाँ x बचेगा, यहाँ x से x कट जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ x से x कटेगा, 14 में से 8 जाएगा 6। ये हो गया। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 6 48 x, तो ये हो जाएगा 48 x कोष्ठक में 14 धन x। ये हो गया एरिया निकल गया। तो इसको एक इक्वेशन बना दो और इक्वेशन 1 इसको बना दो। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि दोनों एक ही ट्रायंगल का एरिया है। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से। तो ये होगा अंडर रूट में 48x कोष्ठक में 14 प्लस x
इक्वल होगा 4x + 56। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 16 3 48। तो 16 का वर्गमूल जब निकलेगा तो आएगा 4 बाहर, और यहाँ होगा 3x कोष्ठक में 14 धन x इक्वल, यहाँ से 4 कामन लेंगे तो होगा ये x + 14 चौको 56। 4 से 4 कट जाएगा तो होगा 3x कोष्ठक में 14 धन x बराबर होगा x धन 14। दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगा, तो ये होगा 3x कोष्ठक में 14 धन x बराबर होगा x धन 14 का वर्ग। तो क्या होगा, एक बार x धन 14 से x धन 14 कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम चीज़ है, तो इधर बचेगा 3x इक्वल x धन 14। तो x इधर आके घटेगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल 14। तो x इक्वल आएगा 7 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 7 हो गई, तो लिखेंगे इसलिए AC बराबर 6 धन x बराबर 6 धन 7 बराबर 13 सेंटीमीटर। और फिर लिखेंगे AB बराबर 8 धन x बराबर 8 धन 7 बराबर 15 सेंटीमीटर। और यही है आपके इस प्रश्न का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं वृत्त के केंद्र पर समकोणक कोण बनाती हैं। तो एक आपको बनाना है सर्कल, इस सर्कल पर आपको एक बनाना है चतुर्भुज, और उस चतुर्भुज की भुजाएं इस सर्कल को स्पर्श करनी चाहिए कुछ इस प्रकार से। नाम मान लो दे देते हैं ABCD, और ये उसका सेंटर, इसको मिला देना। तो आपको मालूम है क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल 180 डिग्री, और प्रूफ करना है मतलब ये दोनों एंगल का योगफल और ये दोनों एंगल का योगफल 180 होगा। यानी आपको प्रूफ करना है कि एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल 180 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। तो होश करो, अभी कुछ देर पहले एक सवाल था, उसमें यहाँ XY था, यहाँ x डैश y डैश, और उसमें यहाँ पे A और B था, तो आपने प्रूफ किया था AOB इक्वल 90 डिग्री। तो वही वाला मेथड आपको लगाना है। तो जब आप उस मेथड से फार्मूला लगाओगे, मतलब उस मेथड से जब आप सवाल को सॉल्व करोगे जैसा कि आपने सॉल्व किया था, तो उसमें आपको मिलेगा कि AOB 90 डिग्री है, BOC 90 डिग्री है, COD भी 90 डिग्री है, और AOD भी 90 डिग्री है। जब आप उस मेथड से सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। ये सवाल आप खुद ट्राई कीजिए। तो जब ये 90 आएगा तो 90 का योगफल 180 डिग्री होता है, और इसी को कहते हैं संपूरक कोण। तो इसको आप खुद से प्रयास कीजिए। ये था आज का एक्सरसाइज 10.2 जो कि सर्कल से रिलेटेड था, और ये उसका दूसरा एक्सरसाइज था। इसमें हमने टोटल 1 से लेकर के 13 प्रश्नों को हल किया है, जितने भी प्रश्न थे। तो शायद आपको हर एक प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।